अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है एवोमीटर या जिसे हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। जिस वेबसाइट से मैं ये एवोमीटर या मल्टीमीटर आपको दिखा रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख के आप खुद भी इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मल्टीमीटर इस पोजीशन में होते हैं और इस पोजीशन में जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे बच्चों लिखी होगी कि क्या है कि मशीन मतलब काम नहीं कर रही, इस तरह बैटरी जो है वो अननेसेसरी यूज़ नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि इसके टर्मिनल्स किसके काम आते हैं और ये बटन किस लिए हैं। तो इसमें बच्चों आप देख सकते हैं कि टर्मिनल्स नीचे नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। उसमें से एक पे COM लिखा है। COM का मतलब ये है कि ये कॉमन है और इसे हम ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे। जहाँ पर V और ओम है वो तब टर्मिनल यूज़ करेंगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। जबकि मिली एम्पेयर करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होगा और 10 एम्पेयर भी। 10 एम्पियर इसलिए कि अगर लार्ज करंट पास हो रहा हो और आपको पता ना हो कि करंट कितनी रेंज का है, तो पहले आप 10 एम्पियर पे चेक कर लें और बाद में उसे मिली एम्पियर पे शिफ्ट कर लें रेंज का पता चला के। ये रेंज की कैसे अफेक्ट करता है इसे हम अभी अब देख लेते हैं। अगर आप ऊपर बटन्स देखें तो आपको वोल्ट मीटर भी दो नज़र आ रहे होंगे, एक V जहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और एक V जहाँ पर साइन कर्व आपको नज़र आ रही होगी। जो बच्चों स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है डीसी वोल्टेज को, जबकि जहाँ पर साइन कर्व आपको नज़र आ रही है ये एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये जहाँ तक आपको बटन नज़र आ रहा है ये उसका रेंज स्विच भी है और फंक्शन स्विच भी है। जहाँ पर रेड पॉइंटर होगा ये वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, साथ में रेंज भी डिसाइड करेगा। जहाँ पर ओम का साइन बना है ये बच्चों रेजिस्टेंस है और इसके अंदर आपको मुख्तलिफ रेंजेस नज़र आ रही हैं और साथ में एमीटर है, ए नज़र आ रहा होगा और ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं ये उसकी रेंजेस हैं। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे उसमें हम बच्चों सबसे पहले वोल्टेज को देख लेते हैं। वोल्टेज में बच्चों ये एसी वोल्ट है। ये हमने 200 वोल्ट मतलब ये जो रेंज है वो 200 वोल्ट तक है। तो अगर हमें लगे कि वैल्यूज़ 200 वोल्ट तक है तो हम इस बटन को दबाएंगे और अगर 600 वोल्ट है तो हम जो है वो इस बटन के साथ लगाएंगे। ठीक है, 600 ये रेंज भी डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 230 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर डीसी वोल्टेज अगर आपको लग रही है कि जैसा कि आपको ये जो सेल वाली वोल्टेज है वो आपको पता है डीसी वोल्टेज है, तो वो कुछ ऐसी नज़र आएगी। लेकिन ये रेंज आपने देख लेनी है कि किस रेंज तक है। जैसे कि 20 जो है वोल्ट वाली रेंज है वो इसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि 20 पे क्योंकि 20 इसके करीब तरीन है। 200 पे 600 पे भी आप इसे मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि उसमें जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बेहतर यही है कि जो उस रेंज के करीब तरीन हो उसी के साथ आप फाइंड करें। तो अगर ये 26 और 27 में फ्लक्चुएशन हो रही हो तो आप जो बिगर नंबर है उसे आप चूज़ करेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है बिगर मतलब वोल्टेज जो है वो यहाँ तक मैक्सिमम जा रही है 4.27। अगर मैं 2 वोल्ट पे करता हूँ तो क्या होगा, तो ज़ाहिर है वैल्यू एक्चुअल में क्या है 4.27 और हम उसे किससे मेजर कर रहे हैं 2 वोल्ट से, तो ज़ाहिर है जितनी रेंज हमने सेलेक्ट की है जो एक्चुअल में वैल्यू है वो उससे ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब वही कि ये रेंज सेट करना अनरीज़नेबल है और ये डैमेज भी कर सकता है डिवाइस को। तो इस वजह से याद रखना है कि कौन सी रेंज बेहतर रहेगी। करंट के लिए भी ऐसा ही है कि अगर आपको यकीन हो कि वैल्यू यहाँ तक है, तो जैसे कि 200 मिली एम्पेयर हमने सेट की, तो देखते हैं क्या होगा। तो वो कहता है कि पहले आप चेक कर लें कि 10 एम्पेयर के साथ अटैच करके। ठीक है, तो पहले 10 एम्पेयर के साथ हम अटैच करके देख लें से कि हमने उसे 10 एम्पेयर वाले के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर तो हमें नहीं आइडिया तो हम उसे कॉमन और 10 एम्पेयर के दरमियान लेंगे, और अगर हमें आइडिया है तो हम उसे टर्मिनल और मिली एम्पेयर के साथ जो है वो अटैच करें। ठीक है, अब तो क्या था,
तो बच्चों ये था 0.18 एम्पेयर आया था। ठीक है, जब हम इसे 10 एम्पेयर वाले से अटैच करते हैं, ये आपने 10 एम्पेयर वाला टर्मिनल सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना आया, 0.18 एम्पेयर। अब अगर आप इसे मिली एम्पेयर वाले से लगा देते हैं तो क्या होगा, एक मैं इसे 200 वाले पे लगा देता हूँ। तो 200 मिली वाले के साथ अब ये देखें यहाँ पर फ़र्क क्या आया है कि आपने उसे मिली एम्पेयर में लगाया, पहले था 10 एम्पेयर में। जब 10 एम्पेयर में लगाया तो 10 एम्पेयर जो यूनिट है वो आपने यूज़ किया 0.18 एम्पेयर, मिली एम्पेयर तो 184.7 मिली एम्पेयर। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसकी रेंज चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 20 से, याद रखेगा क्या होगा, डिवाइस डैमेज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसे अटैच कर दिया। अच्छा जी, अब करंट याद रखें कितना था, 184.7 मिली एम्पेयर, और मैंने उसी रेंज कहाँ कर दिया, 20 मिली एम्पेयर। तो इससे क्या होगा, ये डिवाइस जल सकता है। ठीक है ना, इससे या जो डिस्प्ले है वो 1 इस तरह आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको याद हो कि कुछ रेजिस्टेंसेस अंदर लगी होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि कितनी रेंज तक ये करंट मेजर कर सकता है। तो जब आप इस तरह की रेंज सेट करते हैं जो कि अनरीज़नेबल है, तो वो डिवाइस को डैमेज कर सकती है। तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है और डिवाइस हो सकता है फिर वो फर्दर काम ही ना करे। तो इस वजह से हमेशा याद रखिएगा कि पहले आपको बड़ी वैल्यू रख के आप रेंज को चेक कर लें, और फिर जो उसके करीब तरीन है उसके मुताबिक जो है वो डिसाइड कर लें। जैसा कि 0.18 एम्पेयर था, तो आपने जब उसे मिली एम्पेयर में चेंज किया तो आपको पता था ये 180 मिली एम्पेयर तक आएगा। तो इस वजह से आप उसे 200 मिली एम्पेयर पे रख लें। अब बच्चे हम ओहम मीटर के ज़रिए मेजर करते हैं। जैसे कि हमने 2 मेगा ओहम के साथ अटैच कर दिया, आंसर आ रहा है 0.000। इसका मतलब ये है कि वैल्यू कम है जितनी हमने। अच्छा जी, 200 के, अब जो रेजिस्टेंस है वो किलो ओहम है, ये भी नहीं आई। अच्छा, 0.003 किलो ओहम आई है। ठीक है, और 2K पे करते हैं तो 0.039 आई है। तो 0.039 किलो ओहम में से पढ़ेंगे, और जब 200 है तो 39 ओहम आ गया। तो मतलब 39 ओहम है, तो ये ज़ाहिर है 200 के करीब करीब है। तो इस वजह से जो रेंज है वो बेहतर है कि 200 रखी जाए। लेकिन यही है, बेहतर है कि रेंज आप बड़ी से छोटी की तरफ आएँ ताकि जो डिवाइस के डैमेज होने के चांसेस हैं वो ना हो। तो बच्चों, टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।